इसीलिए इनका नाम पड़ा पद्मपाद आचार्य जी। पद्म माने कमल, पाद माने चरण। जिसके चरण के लिए माता गंगा इनको कमल का फूल भेंट की थी। जगत गुरु शंकराचार्य जी की शिष्य थे। इनकी कथा भक्तमाला में है। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। गंगा में जो नहाते हैं माघ पूर्णिमा के दिन, देखो गंगा में ऐसे ऐसे नहाना नहीं चाहिए। गंगा में गोता लगा करके प्रणाम करके और कपड़ा को बाहर में निचोड़ना चाहिए, भीतर में नहीं। और गंगा में मलमूत्र थूक आदि करना नहीं चाहिए। कपड़ा तो बिल्कुल साफ नहीं करना। जो गंगा को पवित्र मानते हैं सन्यासी साधुओं के लिए, जो गंगा से दूर रहते, जो माघ पूर्णिमा का 100% पुण्य पाना चाहते हो। और ऐसे तो लोग डेली गंगा जल में नहाते, जो गंगा के किनारे में रहते वो बेचारे क्या करेंगे, उनका वही सब कुछ है। तो केवल जैसे नहाता हूँ, तो जो गंगा से दूर रहते हैं, जिनके पास में कोई पोखरी नहीं है और कुछ नहीं है, तो गंगा जल है इनका, सब नल सब कुछ गंगा जल है, वो तो गंगा जल में सब कुछ कर सकते हैं। परंतु जो गंगा को पवित्र भावना से नहाएगा तो कपड़ा नहीं धोना है, मलमूत्र थूक नहीं करना है, लघुशन का पेशाब नहीं करना है, और इस प्रकार पवित्र भाव से नहाना चाहिए। भजिले गंगे जय श्री गंगे, भजिले गंगे जय श्री गंगे। हर हर महादेव। सब गाइए तो हाथ उठा दो। इस प्रकार आगे चलकर के इनके वंश में खट्वांग नाम के राजा हुए। दृगबाहु का पुत्र रघु, रघु के नाम पर रघुवंश पड़ा। रघु का पुत्र हुआ पृथुश्रवा, पृथुश्रवा का पुत्र हुए श्री अज महाराज। महान पराक्रमी राजा अजय नित्य प्रति ब्राह्मण को दान करते थे। तो एक ब्राह्मण था, वो दान नहीं लेता था, वापस चला जाता था। तो राजा उनको प्रश्न किया, ब्राह्मण आप दान क्यों नहीं लेते? तो राजा ने ब्राह्मण कहा, आप जो दान करते देश की खजाना से करते, ईमानदार से मेहनत करके जी कुछ धन कमाया है तो दीजिए तो हम लेंगे। तो राजा को ये बात चुभ गया। राजा ने क्या किया, रात में एक मजदूर का रूप बना करके, मजदूर मान जिसका मजा दूर हो, मजबूर जिसके मजा बुरा हो, राजा मजदूर का रूप बना करके रात में एक लोहार के पास काम किया। लोहार ने इनको दोनी दिया, वो दोनी को लेकर के ब्राह्मण को दिया। ब्राह्मण दोनी को लेकर के ब्राह्मणी को दिया। ब्राह्मणी नाराज हो गई, जे सब लोग को सोना चांदी कपड़ा लता लेकर के आते हैं और ये दोनी लेकर के आए। तो ब्राह्मणी क्या कि दोनी को फेंक दी और दोनी जमीन पर पड़ा रहा। राजा को कोई संतान नहीं था। राजा ब्राह्मण को बुला कर कहा, ब्राह्मणों मुझे पुत्र चाहिए। ब्राह्मण बोले आपको यज्ञ करना पड़ेगा, पुत्रिष्ट यज्ञ, पुत्र प्राप्त करने का यज्ञ। तो राजा ने क्या किया, यज्ञ का तैयारी किया। तो यज्ञ मंडप कहाँ बना जाएगा?
जहाँ पर दोनी गिरा था उसी जगह में यज्ञ कुंड बना गया। जैसे मिट्टी खोदाई किया गया तो मिट्टी से एक सोने की रथ मिला, उसमें दोनी पड़ा था। फिर दूसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी। तीसरा सोने की रथ, उसमें भी दोनी। इस प्रकार 10 सोने के रथ मिला और 10वां नंबर रथ में एक बालक बैठा हुआ था। तो वशिष्ठ जी वो बालक को गोद में लिए और बोले, राजन आप मेहनत करके मजदूर करके 2 अन्नी किसी सत्पात्र में दान किया था और उसके परिवर्तन में आपको 10 सोने की रथ मिला और ये बालक मिला, और ये बालक 10वां नंबर रथ में बैठा हुआ मिला है, इसलिए इसी बालक का नाम रखा जाएगा दशरथ। बोलिए श्री दशरथ महाराज की जय। महाराज दशरथ यज्ञ कुंड से जन्म लेते, किसी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेते। जन्म से इनकी प्रतिष्ठा सम्मान चारों तरफ फैल गया और धीरे धीरे 15-16 वर्ष के हो गए। दक्षिण कौशल देश की राजकन्या कौशल्या का सगाई दशरथ के साथ हुआ। तो श्री सगाई हो चुका है, विवाह बाकी है। तो रावण को नारद जी बोल रखे थे, जो कौशल्या के गर्भ से जो बाल का जन्म होगा उसी के द्वारा आपका मृत्यु होगा। तो रावण ने क्या किया, राजकुमारी कौशल्या को छत्तीसगढ़ बिलासपुर से चोरी किया, एक बक्सा में बंद करके और बक्सा को समुद्र में फेंक दिया। और इधर अयोध्या में सरजू नदी में श्री दशरथ और सुमंत एक नाव में घूम रहे थे, और जैसे आंधी तूफान आ गई तो वो नाव जाकर की बिहार के छपरा जिला में सरजू नदी का पानी गंगा नदी में मिल जाता है। फिर गंगा के तेज प्रभाव से वो नाव सीधा समुद्र में पहुंचा, क्योंकि गंगा का पानी समुद्र में मिलता है, और समुद्र में नाव में पानी भर गया। अब सुमंत ने कहा, राजकुमार नाव तो डूबने वाला है, एक बक्सा बहता हुआ जा रहा है, तो बक्सा में बैठेंगे तो बच जाएंगे। तो दशरथ और सुमंत दोनों बक्सा के ऊपर बैठ गए। बक्सा समुद्र के तरंग से समुद्र के किनारे में जाकर लगा, और सुमंत ने बक्सा के ताला को तोड़ करके देखा, उसमें एक कन्या बैठी है। उसको पूछा, आपका नाम क्या है? कन्या बोली, मेरा नाम कौशल्या है। इस प्रकार समुद्र के किनारे में कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ हुआ। श्री रावण कितना प्रयत्न किया, दशरथ कौशल्या का विवाह न हो तो राम का जन्म नहीं होगा, तो मेरा मृत्यु नहीं होगा। फिर भी विधि का विधान है, कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ ही हो गया सुता। तो कौशल्या महाराज की प्रथम पटरानी है। कैकेयी देश की राजकन्या कैकेयी, ये कैकेयी देश की राजकन्या थी। ये वीरांगनी थी, तीर चलाना, धनुष चलाना, बाण चलाना, छलांग लगाना, और इसीलिए इसकी वीरता को देख कर के दशरथ महाराज इसके शादी किए। ये महाराज की दूसरी पटरानी थी। सुमित्रा देश की राजकन्या सुमित्रा महाराज की तीसरी पटरानी थी। इस प्रकार महाराज दशरथ के और भी बहुत रानी थे। भगवान परशुराम, बोले श्री परशुराम भगवान की जय। परशुराम भगवान जितना बार अयोध्या के ऊपर हमला करते थे, और परशुराम से बचने के लिए दशरथ जी एक एक कन्या के साथ शादी करते थे। इस प्रकार इनके कई सौ कन्या हो गए, 3 तो पटरानी और कई सौ कन्या हो गए, परंतु एक भी संतान नहीं है। तो श्री दशरथ महाराज के तीन पटरानी हैं, कई सौ रानी हैं, एक भी पुत्र नहीं है। अंत में वृद्ध हो गए। श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में जाकर के बोले, गुरुजी क्या मेरे बाद ये सूर्यवंश, ये रघुवंश क्या मिट जाएगा? मेरी एक भी संतान नहीं है। तो
तो श्री वशिष्ठ जी बोले राजन आप धैर्य धारण करो। धरहूं धीर होई हूँ सूत चारी। धीर होई हूँ सूत चारी। धरहूं धीर हूँ सूत चारी। धरहूं धीर होई हूँ सूत चारी। त्रिभुवन विदित भकत भय हारी। 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 श्री दशरथ महाराज यमन चला। श्री दशरथ महाराज को वशिष्ठ जी बोले राजन आप यज्ञ करो। तो दशरथ महाराज यज्ञ की तैयारी किए। वशिष्ठ जी बोले देखो इस यज्ञ में हम आचार्य नहीं बनेंगे, आप श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। श्रृंगी ऋषि ये भागलपुर के है। कालगाम के पास में श्रृंगी पहाड़ है। श्रृंगी ऋषि का गांव है तपस्वी, जहाँ बूढ़ानाथ शिवलिंग है। भागलपुर में बूढ़ानाथ भगवान शिवलिंग है। ये वैद्यनाथ शिवलिंग का उपलिंग है। श्रृंगी ऋषि ये विभांडक मुनि के पुत्र थे। श्रृंगी ऋषि दो है। एक श्रृंगी ऋषि जो परीक्षित को अभिशाप दिया था, और एक श्रृंगी ऋषि जो विभांडक मुनि के पुत्र थे। इनके सिर पर दो सिंह था, यहाँ पर दो सिंह था। ये हिरण के गर्भ से जन्म लिए थे, इसलिए इनका नाम पड़ा श्रृंगी। भगवान राम के एक बहनी थी जिसके नाम है संता। अरे संता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। श्री श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि भागलपुर से अयोध्या में पहुंचे। ये एक आहुति दिए। एक आहुति में अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव श्री अग्निदेव भगवान की जय। अग्निदेव खीर को दशरथ को दिए। दशरथ जी खीर को कौशल्या को दिए। कौशल्या खीर पीने के लिए जा रही थी। कैकेयी आई। कैकेयी बोली जी जी मुझे चाहिए। कौशल्या दो भाग किया। एक भाग कैकेयी को दिया। उस समय सुमित्रा आई। सुमित्रा बोली जी जी मुझे भी चाहिए। तो कैकेयी के पास में जो खीर था, कैकेयी उसको दो भाग किया। एक भाग खीर सुमित्रा को दे रही थी। सुमित्रा के हाथ से चील पक्षी उड़ा करके ले गया, और वो चील पक्षी अंजनी माता के हाथ में खीर को गिराई। माता अंजनी खीर पी गई, और उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी केसरी नंदन है, पवन पुत्र है, और शंकर सुवन है, और राम जी का भाई भी है। कि जिस खीर से राम जन्म लिए उसी खीर से हनुमान जी भी जन्म लिए।
तात तुम भरत सम भाई। तो अब कौशल्या देखा सुमित्रा के खीर को कोई चीर पक उड़ा के ले गया। फिर कौशल्या थोड़ी सी खीर सुमित्रा को दिया, क्या इसी खीर से जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। फिर कैकेयी भी थोड़ी सी खीर दे दिया, इससे जो बाल का जन्म होगा मेरे पुत्र के साथ रहेगा। इस प्रकार तीनों माताओं के गर्भ में भगवान आ गए और तीनों माता जहां पर सोती थी वहां पर वशिष्ठ जी देवताओं का चित्र टांगते थे। एक दिन में 3 बार इनको कथा सुनाने खिलाते थे। स्कंद पुराण में दिया गया है माता लोग गर्भावस्था में ज्यादा सोना नहीं चाहिए, बालक आलसी बनेगा। माता लोग क्रोध करना नहीं चाहिए, बालक क्रोधी बनेगा। उस समय संतरा खाने से बालक सुंदर बनेगा। और गर्भावस्था में क्रिकेट वगैरह सब फिल्म देखना नहीं चाहिए, इससे बालक जन्म होगा वही फिल्म देखेगा, क्रिकेट खेलेगा। और उस समय यदि माताएं भागवत कथा सुनेंगे तो बालक का जन्म होगा तो भगवान का भक्त ही बनेगा। इस प्रकार जाद नित हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। धीरे धीरे चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष भी जित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष आवे जित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा। पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी मध्याह्न 12 बजे नाद बिंदु और ओंकार चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। बोले श्री कौशल्यानंदन भगवान की जय। और माँ कौशल्या
हाथ जोड़कर की भगवान का स्तुति किया। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर सब दोनों हाथ उठाइए और गाइए। कौशल्या माता बोली, समाज क्या कहेगा कि कौशल्या जो बालक का जन्म दिया उसकी 4 ही हाथ है, कि भगवान 4 ही हाथ वाला रूप बना कर ही खड़े हैं कौशल्या के सामने। कौशल्या ने कहा ये जो भगवान वाला रूप, ये रूप हटाइए और बालक बनिए। माता पुनी बोली सोमती डोली तजहूं तात यह रूपा। माता पुनि बोले सोमत डोले तजहु तात यह रूपा। तजहु माने हटाओ, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परमनुपा। शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। भगवान बालक बन गए। माँ कौशल्या बोली अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, भगवान से भी बालक अच्छा लगता है। भगवान बोले माता आप कहने पर बालक बना अब तो अच्छा है ना। कौशल्या बोली अच्छा तो है, परंतु अभी थोड़ा गलती है। भगवान बोले क्या गलती है? कौशल्या बोली कोई बालक जन्म लेने के बाद में बोलता नहीं है, वो रोता है, और आप बोल रहे हैं, इस बात का गलती है, आपको तो रोना चाहिए। भगवान बोले हमको रोना आता नहीं। कौशल्या बोली देखो भले आपको रोना नहीं आता है, परंतु बच्चे जन्म लेते तो रोते हैं, आपको तो थोड़ा सा रोना चाहिए। झूठे को रोइए। सुनी बचन सुजाना, माने कौशल्या के बात को सुन करके रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जे गावई हरिपद पावई तेन पर अब कूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो रामलाल
बड़ा रोदन किए। साधारणतः बालक जन्म लेते तो रोते हैं, तो राम लाला भी रोदन किए। तो राम जी का आवाज़ अयोध्या में हर स्त्रियों के कान में सुनाई दिया। सब स्त्रियां दौड़ दौड़ करके आई, स्त्रियों की इकट्ठा हुआ। दशरथ महाराज जी भी आए सुमंत के साथ, मंत्रियों के साथ, परंतु अयोध्या की स्त्रियां दशरथ महाराज जी को कौशल्या के महल में जाने के लिए जगह नहीं दिया। दशरथ महाराज जी ऐसे ही खड़े हैं, सेनापति डांट रहा है, फटकार रहा है, अयोध्या की स्त्रियों देवियों आपको शर्म नहीं आती है? महाराज जी खड़े हैं, कम से कम थोड़ा हट जाना चाहिए। दशरथ महाराज जी बोले, सेनापति इन माताओं को पहले दर्शन करने दो, हम बाद में दर्शन करेंगे। इतने में श्री वशिष्ठ जी आए। वशिष्ठ के पत्नी अरुंधति वो भी आई। तो वशिष्ठ जी दशरथ को बोले, आप यहाँ क्यों खड़े? दशरथ जी बोले, गुरु जी बहुत भीड़ है। वशिष्ठ जी बोले, काम करो, हम अयोध्या के कुल गुरु हैं, हमको देख करके सब शर्माएगी, इधर उधर भाग जाएगी, और आप मेरे पीछे पीछे आ जाना। आगे आगे वशिष्ठ, उसके बाद में दशरथ, उसके बाद में अरुंधति। इस प्रकार वशिष्ठ, अरुंधति और दशरथ तीनों कौशल्या के महल में पहुँचे। इधर अयोध्या में जितना ठाकुरानी, ठाकुर की पत्नी ठाकुरानी, नाई की पत्नी नाइनी, वो अपने अपनी नैनी चाकू ब्लेड लेकर के आई है राम लाला की नाभि काटने के लिए। कोई भी बाल का जन्म लेता है पहले नाभि काटा जाता है, और सब में होड़ हो रहा है, हम काटेंगे हम काटेंगे हम काटेंगे हम काटेंगे। उसी बीच में एक बूढ़ी माता वो रो रही, वो कह रही, नहीं नहीं मैं किसको काटने नहीं दूंगी, मैं ही काटूंगी। तो कौशल्या ने कहा, देखो ये बूढ़ी माता रो रही है, इसको काटने दो। तो वह बूढ़ी माता जैसे राम लाला के नाभि में अपनी नहनी चाकू ब्लेड को लगाई, तो राम लाला का नाभि छोटा बन गया। भगवान की नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ है, हर बच्चों का नाभि काटा जाता, तो भगवान का भी काटा गया। अब कौशल्या बोली, आपको क्या चाहिए? और वो वृद्धा माता बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सोना चांदी कपड़ा लता ये सब मुझे नहीं चाहिए। जिस कपड़ा को पहन करके आप राम जैसा पुत्र जन्म दिया है, वो कपड़ा मुझे चाहिए। तो कौशल्या ने क्या की, दूसरा कपड़ा पहन करके वो कपड़ा को निकाल करके वो वृद्धा माता को दे दी। वो वृद्धा माता थी कौन? स्वयं ब्रह्मलोक से देवी सरस्वती राम लाला की नाभि काटने के लिए एक नाइनी ठाकुरानी का रूप ही बना करके आई थी। बोले सरस्वती माता की। या कुंदेन्दु तुषार हारा, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेता पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता, सा मां सरस्वती भगवती निशेष जड्या। इस प्रकार सरस्वती के शरीर में जो कपड़ा है वो कौशल्या के दिया हुआ कपड़ा, ये कपड़ा आग में भी नहीं जलता था। अब राम जी का फिर नाभि छेदन हो गया। अब श्री कैकेयी माता ने पुत्र जन्म दिया। बोलिए श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय। सुमित्रा दो पुत्र जन्म दिया। बोलिए सुमित्रा नंदन भगवान की जय। इस प्रकार वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण हुआ राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। भगवान राम धीरे धीरे बड़े हुए। इधर परीक्षित महाराज सुखदेव जी को बोले, गुरुजी राम कथा को संक्षेप कीजिए, हमको कृष्ण कथा विस्तार में सुनना है। तो श्री सुखदेव जी राम कथा को संक्षेप कर दिए। अब श्री राम जी धीरे धीरे 14-15 वर्ष के हो गए और जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में राम जी शिवधनु तोड़े, सीता माता के साथ राम जी का विवाह हुआ, मंडप के साथ भरत का, उर्मिला के साथ लक्ष्मण का,
और शतकृत्य के साथ शत्रुघ्न का। एक ही श्लोक में चारों दुल्हा दुल्हन का नाम है। सब हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़े, आंख बंद करें, चारों दुल्हा और दुल्हन का ध्यान करें, इस श्लोक को पाठ करें। ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, ओम जानकी जीवनो बंदे, मंडवी प्राण बल्लभम, मांडवी प्राण बल्लभम, मंडवी प्राण बल्लभम, मांडवी प्राण बल्लभम, उर्मिला रमणो बंदे, उर्मिला रमणो बंदे, उर्मिला रमणो बंदे, उर्मिला रमणो बंदे, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते, श्रुतिकांत नमस्तुते। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सब आँख खोले। भगवान राम 15 वर्ष उम्र में विवाह किए, 27 वर्ष उम्र में राम का वनवास हुआ। चित्रकूट में राम भरत मिलन, पंचवटी में सीता हरण, जटायु मरण, सुग्रीव संवासरण और बाली निग्रहण, समुद्र तरण, रावण मरण इत्यादि रामायणम। श्री राम जी लंका में 135 दिन तक रहे। माता राम जी लंका में 111 दिन तक रहे। सीता माता लंका में 435 दिन तक रहा। राम दल और जो रावण दल में 87 दिन तक युद्ध हुआ, उसमें राम रावण दोनों में 32 दिन तक लगातार युद्ध हुआ। राम रावण युद्ध में रावण के पास में रथ था, राम जी के पास में रथ नहीं था। रावण के छाती में कवच था, राम जी के छाती में कवच नहीं था। रावण के पैर में जूता था, राम जी के पैर में जूता भी नहीं था। रावण के पास में हाथी, घोड़ा, ऊंट और सेना सिपाही थे। राम जी के पास में रथ भी नहीं था, हाथी भी नहीं था, घोड़ा भी नहीं था, ऊंट भी नहीं था। वो नंगे पैर में रावण के साथ युद्ध किए। रावण दिव्यस्त्र का प्रयोग किया था, राम जी कभी भी दिव्यस्त्र का प्रयोग नहीं किया है। इसलिए रामायण में वाल्मीकि जी लिखे, राम रावण युद्धो राम रावणैव केवलम। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण, पितामह भीष्म, कर्ण, अर्जुन, दुर्योधन, इन सबके पास में हाथी, घोड़ा, रथ, कवच और जूता, मुकुट सब था। राम जी बिना मुकुट, बिना कुंडल, बिना कवच, बिना जूता, बिना रथ, नंगे पैर में और रावण को ऊपर विजय प्राप्त किए। उसके बाद में राम जी अयोध्या में आए। भगवान राम अयोध्या के राजा बने। माता सीता 33 वर्ष उम्र में अयोध्या की महारानी बनी। इस प्रकार राम राज्य शुरू हुआ। अब एक स्तुति हम लोग को पाठ करेंगे, उसके बाद में तुरंत 2 मिनट के भीतर में हम लोग कृष्ण जन्म चालू कर देंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरण भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भजन। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर ही गाइए।
श्रीमद्भागवते परमहंस संहितायां नवम स्कंदे चतुर्विंशाध्याय समाप्तः। अतो दशम स्कंदः प्रथमाध्यायः। श्री परीक्षित उवाच कथितो वंश विस्तार भवता सोमुश्रेयः राज्ञा च वैवंशानां चरितं परमाद्भुतं। श्रीशुकोवाच वासुदेव कथा प्रश्नं पुरुषं त्रिनिपुनातिः पृछकं वक्तारं पृछकं शत्रुं तत्पादं सलिलं यथा। दसम स्कंद में श्री सुखदेव जी परीक्षित करे राजन, मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा थे और इनकी पत्नी के नाम में पवन रेखा। पिछले जन्म में जो कालनेमी राक्षस था वही कालनेमी राक्षस जिसको हनुमान जी मारे थे, और वही कालनेम दूसरी बार द्वापर युग में श्री पवन रेखा के गर्भ से कंस के रूप में जन्म लिया। कंस बड़ा अन्यायी, अधर्मी और अत्याचारी था, और श्री उग्रसेन के भाई का नाम है देवक और उनकी कन्या थी जिसके नाम है देवकी। कंस अपनी चाचरी बहनी देवकी को बहुत प्रेम करता था। यदुवंश में फूट था। यदुवंशों के कुल गुरु गर्गाचार्य यदुवंशों को एकत्र करने के लिए श्री देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करवाए। धूमधाम से विवाह हो गया। विदाई के समय में कंस स्वयं रथ में बैठकर के रथ हाँक रहा था। मथुरा से कुछ दूर रथ जा चुका था। आकाशवाणी हुआ, कंस जिस देवकी को इतना प्रेम करते हैं उसके 8वां बालक के द्वारा आपका मृत्यु होगा। कंस देवकी का केस पकड़ कर की तलवार उठाया देवकी का मस्तक काटने के लिए। वसुदेव जी कंस को बोले, भैया मैं वचन दे रहा हूँ, इसके गर्भ से जो बालक जन्म होंगे मैं आपको दे दूंगा। तो कंस ने कहा, तब तक आप दोनों को मेरे जेल में रहना पड़ेगा। कंस देवकी वसुदेव को मथुरा के जेल में रखा। उग्रसेन महाराज विरोध किए, कंस के पिता। अंत में कंस अपने पिता उग्रसेन को भी जेल में डाल दिया और कंस मथुरा का राजा बन गया। कंस का शासन चालू हो गया। कंस का मैं भगवान हूँ, दूसरा कोई भगवान नहीं है, मेरा ही आरती होगा, मेरा ही पूजा होगा, मेरा ही परिक्रमा होगा, कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर सकता है। अंत में देवकी माता को पुत्र जन्म दी। कंस उसको मार डाला। दूसरा, तीसरा, चौथा, पंचम, छठवां 6 संतान को मार डाला। देवकी के 7वां गर्भ में भगवान संकर्षण आए। इधर श्री वसुदेव जी की और भी एक पत्नी थी जिसके नाम है रोहिणी, जो कंस के भय के कारण नंद यशोदा के घर में गोकुल में रहती थी। तो श्री भगवान नारायण योगमाया को बोले, योगमाया आप देवकी के गर्भ को 7वां गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दो। यदि इस काम को आप करेंगे
कलयुग में चंडिका, दुर्गा, काली, भद्रकाली, वैष्णवी, कामाख्या के रूप में आपका पूजा होगा। तो योग माया ने ऐसे ही कर दी। देवकी के गर्भ को कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया। अचानक रोहिणी का गर्भ बढ़ गया तो रोहिणी माता रोने लगी। तो नंद बाबा के कुल गुरु सांडिल्य मुनि आकर समझाए, बोले बेटी रो मत, आपके घर में भगवान शंकरषण है। तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष छठवें को रोहिणी माता के गर्भ से श्री बलराम भगवान का अवतार हुआ। बोले श्री बलराम भगवान की जय। अब कंस के 8वां गर्भ में भगवान श्री नारायण आ गए। इधर गोकुल में यशोदा के गर्भ में भगवती विंध्यवासिनी माता दुर्गा भी आ गई। और श्री भगवान देवकी माता के गर्भ में देवता लोग को गर्भ स्तुति करने के लिए सत्यव्रतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्य चियोनि निहितम सत्य 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 आत्मकम तम शरणम प्रपन्नः। श्री भगवान देवकी माता के गर्भ में एक श्लोक आप भी पाठ करिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, इस श्लोक को पाठ कीजिए। ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम भगवते गंगा देव्यै स्वाहा, ओम भगवते गंगा देव्यै स्वाहा। समान खोले। इस प्रकार भाद्र मास कृष्ण पक्ष अष्टमी को श्री मथुरा की जेल में देवकी माता के गर्भ से भगवान ओंकार चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोले श्री देवकी नंदन भगवान की जय। भगवान बोले आप मुझे गोकुल में छोड़ दीजिए। यशोदा एक कन्या जन्म दी है, वो कन्या को ले आइए। इधर श्री भगवान छोटे बन जाते हैं और हाथ की कड़ियाँ, पैर की बेड़ियाँ सब खुल गए। वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं। यमुना का जल दो भाग हो गया और वसुदेव जी बाल कृष्ण को लेकर के यशोदा के गोदी में छोड़े और यशोदा कन्या को जन्म देकर के बेहोश हो गई थी। श्री वसुदेव जी वो कन्या को लेकर के मथुरा चले आए। हाथ की कड़ियाँ, पैर की बेड़ियाँ सब लग गए और श्री कंस वसुदेव के ये देवकी के हाथ से छीन करके मारने के लिए तैयार हो गया। वो कन्या आकाश मार्ग में प्रकट हो गई। बोलिए श्री दुर्गा महारानी की जय। अब भगवान का स्वागत करने के लिए देवता सब आए। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, ओम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण, सब दोनों हाथ उठाइए और गाइए।
कृष्णा शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री राधा 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 शरणं मम स्वागतं कृष्ण कृष्णा स्वागतं कृष्णा शरणागतं कृष्णा। सब गाइए, दोनों हाथ उठा कर का स्वस्ति वाचन होगा, पूजन होगा। मुख्य जजमान, जजमानी और वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मंच में आए और ठाकुर जी का पूजन करें। प्रमोद बाबू, आज हम लोग प्रभात